अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरी रूटीन है कि मैं जब भी ऑफिस में आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वक्त से पहले बंदा कचहरी आन मौजूद हो। एक दिन सर्दियों की सुबह थी। हस्बे मामूल मैंने अपना ऑफिस खोला, मेरे साथ मेरा क्लर्क था। सामने वाले ऑफिस की सफाई हो रही थी। एक शख्स आन वारद हुआ जिसके साथ एक लड़का था और वो मेरे सामने वाले ऑफिस में गया और फ़ौरन बाहर निकल आया और वो वकील साहब मौजूद नहीं थे। उसके बाद वो मेरे ऑफिस आया। वो जो उसके साथ लड़का था उसे उसने बाहर खड़ा किया हुआ था, लेकिन हमें नज़र आ रहा था। उसने कहा, जी कि मैं रहीम यार खां से आया हूँ, मैंने तनसीख निकाह का एक केस देना है। मुझे बज़ाहिर ऐसा लगा कि ये शख्स ऐसा है कि जिस तरह से अदालतों में होते हैं, कुछ शेयरिंग अपनी रख लेते हैं लेकिन थोड़े चालाक, होशियार और उस किस्म के नज़र आ रहे होते हैं और केसेस वगैरह देते हैं। मुंशी साहबान से थोड़ी अबव कैटेगरी में नज़र आ रहे होते हैं। मुंशी वाला काम नहीं कर सकते लेकिन समझ रहे होते हैं उन चीज़ों को। मैंने कहा ठीक है जी। उसने कहा, जी कि मुझे ना फ़ाइल वगैरह दें ताकि मैं सिग्नेचर वगैरह ख़ातून के करा के आपको ला देता हूँ, और साथ मुझे अपना मुंशी भी दें ताकि जहाँ पे साइन करवाने हो मुंशी को अभी छोड़ जाते हैं। सुबह सुबह का वक्त था तो मुंशी ने फ़ाइल ली, उस शख्स के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा और मुंशी, वो शख्स, वो लड़का और फाइल का सेट ये लेके चले गए। तवक्को के मुताबिक उन्हें 7-8 मिनट में मेरे मुंशी के साथ वापस आ जाना चाहिए था, उस खातून के दस्तखत या अंगूठा लगवा के जिसकी तलाक का केस दायर करना था। लेकिन 1.5 घंटा हो गया और कोई वापस ना पलटा। तो मैंने मुंशी को फ़ोन किया और उसका फ़ोन बंद जा रहा हो। तो एक जगह से नामालूम नंबर से मुंशी ने फ़ोन किया। उसने कहा, सर मेरी तो रात की मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, उन दिनों लोड शेडिंग ज़्यादा होती थी, मेरी तो मोबाइल की रात की चार्जिंग नहीं थी। तो इस तरह से हुआ है कि हम सेटेलाइट ऑन खड़े हैं चौक पे एक नादरा ऑफिस के करीब, और वो बंदा गायब है जो हमें लेके आया था। मेरे साथ ताहम वो लड़का खड़ा है, लेकिन ये लड़का एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्सा बयान करता है। मैंने कहा, यार इस लड़के को आप रक्षा करवाएं सालम और मेरे ऑफिस आ जाए। वो लड़का आया तो वो बहुत परेशान था और ज़ारो कतार रो रहा था। तो मामला जो उसने बताया वो कुछ यूँ था कि वो फर्नीचर का काम करता था, बेरोज़गारी के हाथों फर्नीचर का काम हर वक्त हर बंदे का नहीं चलता। शादियों के दिनों में चल जाता है, हर वक्त नहीं चलता हर बंदे का। तो उसने आधार पे मोटरसाइकिल ली और रहीम यार खां में एक खानपुर अड्डा है जहाँ पे वो मोटरसाइकिल पे सवारियाँ ढोने का काम उसने स्टार्ट किया। ये 10-20 रुपये लेते हैं और सवारी एक सवारी से और कहीं दाएं बाएं छोड़ देते हैं। एक दिन पहले उसके वालिद ने आधार उसे मोटरसाइकिल लेके दिया। ये बेचारा पहला दिन था, उधर खड़ा था तो ये शख्स आया। इसने कहा, जी कि बस्ती अमानत अली एक रहीम यार खां में जगह है, वहाँ पे चलना है। तो किराया तय किया और उधर वो 20-50 रुपये में ले गया, जबकि ये सिर्फ पेट्रोल भी वह मुश्किल पूरा हुआ होगा। तो नया काम था। बंदा कहता है यार गाहक जाए ना, कि ये ना वो वालिद के यार तू निकलता तो सही घरों। तो उसने कहा, जी 200 रुपये मैं आपको देता हूँ, आप सादिकाबाद कचहरी चलना है, चले। तो वो इसे इधर ले आया। इधर उसे बाहर खड़ा करके साथ उसने मोटरसाइकिल पे मेरे मुंशी को बिठाया, कागज़ की फ़ाइल ली और एक जगह पे जाके मेरे मुंशी को और उसे रोका, अतारा, और कहा कि मैं अभी ये दस्तखत अंगूठा करवा के लाता हूँ। अब वो जो लड़का है वो समझ रहा है
कि ये मेरे मुंशी का जानने वाला है, एक काबिल इतबार ऑफिस से आया है, एक सीनियर बुज़ुर्ग वकील बैठा है, बुज़ुर्ग ही हम कहेंगे अगरचे हमारे जज्बात जवान है, और जब जो जज्बात आपके बूढ़े हो जाएं फिर पता केस नहीं जीतता। तो यानी एक मुंशी साथ है तो ये अभी आ जाएगा। मुंशी ये समझ रहा है कि ये दोनों एक बंदे हैं, एक पार्टी है, तो अभी ये दस्तखत करवा के आ जाएगा। तो वो उसका मोटरसाइकिल लेके निकल गया। ये उसके साथ फ्रॉड था। मैंने सोचा कि ये पहले सामने वाले ऑफिस में गया, फिर मेरे ऑफिस आया, इसकी क्या वजह थी? तो मुझे ये समझ में आया कि उस ऑफिस का बोर्ड न्यू है। उसने उसके ऑफिस से वकील का नाम पूछा, देखा होगा, और फ़ौरन अंदर कदम रखा होगा, और ताकि मैं अपनी वकील से शनाख्त ज़ाहिर कर सकूं। लेकिन इधर कहानी ये थी कि मेरा बोर्ड पे मेरा नाम काफ़ी हद तक मिट चुका था, क्योंकि मेरा बोर्ड उस वक़्त बना था जिस वक़्त मैंने वकालत का स्टार्ट लिया था, और दोबारा मैंने उसको रंग वगैरह नहीं करवाया था। मेरे नाम से वो आगाह नहीं था। उसने रोने लग गया कि जी ये तो आधार पे था और वालिद मारेगा। मैं उसके साथ फौरी तौर पे थाना सिटी गया, करीब है, FIR के अंदराज के लिए उधर रिपोर्ट कराई। उन्हें कहा कि जी वायरलेस करें, इसको रस्तों को बंद करें, इसको चेक करें। पुलिस ने खैर अपने तय थोड़ा बहुत जो जिस तरह से करते हैं वो किया। तो मैंने उससे नंबर लेके उसके वालिद को फ़ोन किया कि ये मामला हो गया। तो उसके वालिद ने कहा कि जी इस लड़के को फ़ोन दीजिएगा। मैंने उसे फ़ोन दिया तो उसके वालिद ने उसे कहा कि पुत्र देख, आप गरीब लोग हाँ, मोटरसाइकिल 60,000 का चला गया, इदी किस्तां आपां देवांगे, ये लख तो ज़्यादा दी विच पैना। हुण थाने जावांगे ना तो थाने वाले ने भी 40-50 हज़ार की गेम बना लेनी है। जिहड़ी चीज़ हो गई है तू इनू छड्ड दे और वापस आ जा। तो यार ये देखें, यूं माशरे में फ्रॉड है। जैसे मेरी आदत है कि कुछ साथ ला, कुछ एग्जाम्पल वकालत के हिसाब से। आपके ज़हन में अक्सर ये सवाल पैदा होता होगा कि सिविल फ्रॉड, ये फ्रॉड ही है ना, सिविल फ्रॉड और क्रिमिनल फ्रॉड में क्या फ़र्क है? सिंपली आपको अर्ज़ करता हूँ कि क्रिमिनल फ्रॉड में बंदे की इंटेंशन शुरू से ही डिसऑनेस्ट होती है, लेकिन सिविल फ्रॉड में उसकी इंटेंशन शुरू से डिसऑनेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। डिसऑनेस्टी किसी वक्त भी डेवलप हो सकती है। बात रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।